बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है। सईद बलोच साहब, गिलानी साहब और जरदारी साहब, तोशाखाना रेफरेंस खुल गया। इमरान खान पहले ही तोशाखाना में पाबंद सलासल हैं, उन पर इतनी तनकीद की गई कि इन्होंने सरकारी ख़जाने से ये लिया वो लिया, बेचा, घड़ी बेची, ये किया, उस पर खाना काबा की तस्वीर बनी हुई थी। इधर तो पूरी पूरी गाड़ियाँ ले ली गई और जो कि तोशाखाना के बिल्कुल कानून के बरखिलाफ़ था, वहाँ खामोशी थी। अब आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, ये वो आपको लग रहा है या वाकई कानून हरकत में आ गया? और दूसरी जानब कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, वो ख़बरों से बाहर नहीं हो रहे। डेली उनके बारे में कोई ना कोई ऐसी फुलझड़ी छोड़ी जाती है कि वापस वो ख़बरों में इन हो जाते हैं। पहले राना सनाउल्लाह ने धमकी दी सरफराज भुगटी साहब को कि आप होते कौन है ये कहने वाले, कि वो आएंगे, गिरफ्तारी होगी, आइन के मुताबिक कार्रवाई होगी। अब ख्वाजा आसिफ साहब बोले हैं, उन्होंने कहा है कि आज़म वज़ीर तारिक साहब वो ये मामलात देख रहे हैं, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर भी बात भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बात? क्या वो इश्तिहारी नहीं है? क्या वो मुजरिम नहीं है? क्या वो इस मुल्क से भागे हुए मफरूर नहीं है? क्या हैं? क्या वो इस मुल्क के सबसे लाडले हैं कि उनके बारे में अब बात भी नहीं हो सकती कि वो आएंगे तो जेल जाएंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। पहले मैं किस पे, ये नवाज शरीफ साहब वाली बात करें पहले या तो यही बनती है, फिर इमरान खान और देखें? तोशाखाना पर आपने बाद में आते हैं। आपने जो बात की ना कि नवाज शरीफ साहब लाडले हैं, तो बिल्कुल है। हम्म, मुझे बताएं, पाकिस्तान की सियासी तारीख में, बल्कि गालबन अब आप दुनिया की भी तारीख उठा के देख लें, क्या आज तक ऐसा हुआ है कि अदालत किसी मुलजिम के बारे में, बल्कि मुजरिम के बारे में जिसको सजा सुनाई जा चुकी है, हम्म, किसी मुजरिम के बारे में किसी अदालत का ये फरमान जारी हो कि वफाकी हुकूमत जो है वो फलां मुजरिम के बारे में ये तहरीरी बयान वो लिख के दे हम्म। कि अगर वो मुजरिम जेल में रहेगा तो उसको कुछ नहीं होगा, उसकी ज़िंदगी ख़तरे में नहीं होगी, या वो खुदा न खास्ता वो फौत नहीं होगा? आज तक क्या आपने सुना ऐसा कभी हुआ एक ही दफ़ा पाकिस्तान? सुना, एक ही दफ़ा सुना है, और वो किसके लिए हुआ था? नवाज शरीफ के लिए। तो फिर देखें ना, फिर जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 2019 में हम्म, केस आया नवाज शरीफ साहब की ज़मानत के हवाले से, जी हार्डशिप ये सूरत हाल है, वो क्या उसको कहते हैं, खसूसी किस्म के हालात पैदा हो जाएं कुछ, हम्म। ठीक है, हार्डशिप केसेस या हार्डशिप सिचुएशंस ऐसी होती हैं, इमरजेंसी कह लें। इमरजेंसी, चलें मुतबादल इसका कर लें। तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फिर एक मुजरिम जो जेल में थे और उनकी सेहत के हवाले से कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको 8 हफ्तों के लिए तिब्बी बुनियादों पर जमानत दी थी। तो क्या आज तक पाकिस्तान की जेलों में कोई 70-80 हज़ार के करीब कैदी हैं शायद, क्या उनमें से किसी को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की जमानत दी है? नहीं तो शहरियार अफरीदी के साथ नहीं आपने देखा, उनके भाई की डेथ हुई, उनकी जी, बहन की डेथ हुई, तीन जनाजे तीन में भी नहीं जा तीन सके तीन करीबी रिश्तेदार उनके और फौत जनाजे में हुए नहीं हैं जाने और दिया। उनको जनाजे में नहीं जाने दिया और गया। लाहौर कितने अंबार के कैदी हैं? वालिद को वहीं से हथकड़ी लगा के लाया जी गया जी, और फिर कहते हैं, वापस भी लेके जी गए। जी, कहते हैं कि जब वो जनाजे पर, अपने बेटे के जनाजे पर आए थे, तो पुलिस एहलकारों ने उनको पीछे से शलवार से ऐसे पकड़ा हुआ था जी, कि ये कहीं और भाग हथकड़ी ना भी जाए। लगी हुई जी थी। जी। तो मुझे बताएं ना, ये लाडलापन फिर और क्या होता है? फिर आप 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आप बाहर चले जाएं और 4-4.5 साल आप और वहां से। जिसने जमानत दी वो पीएम भी बने और उसके जी खिलाफ जी, कानूनी कार्रवाई भी नहीं कार्रवाई, होगी कि अगला पेश नहीं जी जी। तो अब मुझे हो, बताएं अदालतें ना, सत्तों को और सो जाए। आप इसके ऊपर जो इवेंट्स हैं वो गिनते जाएं, आपको अनगिनत किस्म की ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी ऑन द रिकॉर्ड कि नवाज शरीफ साहब और ख़ास तौर पे जो शरीफ फैमिली है, वो बिल्कुल लाडले हैं, सिस्टम के लाडले हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं, और उनको हर तरह से एनआरओ मिल प्रोटोकॉल जाता है। एनआरओ मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। और अभी भी आप देखें कि मामलात, अब मुझे बताएं ना कि एक शख्स 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अदालत से गैर गलत बयानी करके बाहर जाए और वहां से जाके इदारों के खिलाफ तकारीर भी करे, और वो फिर दो अदालत दफा उसको, यूरोप घूमे, और अदालत अदालत दुबई आए, अदालत सऊदी जी आए। जी, और अदालत उसको इश्तिहारी भी करार दे, उसके घर पर इश्तिहारी होने का नोटिस भी चिस्पा किया जाए, और उसके बाद वो अदालत में पेश होने की बजाय, खुद को सरेंडर करने की बजाय हिफाजती जमानत ले और कहे जी कि मैं गिरफ्तारी भी नहीं देना चाहता, मैं जेल भी नहीं जाना चाहता। तो मुझे बताएं फिर और लाडलापन क्या होता है? इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है जी कि वो लाडले हैं। भाई कौन से लाडले हैं? वो भूडे केसेस में मुकदमात एक बंदा भुगत रहा है, 200 से ज्यादा मुकदमा तक। क्या आज तक दुनिया की तारीख में किसी शख्स के खिलाफ इतने मुकदमात हुए हैं?
कि वो पेश इस्लामाबाद में होता था, मुकदमा उसके खिलाफ कोयटा में बन जाता था। एक सुप्रीम कोर्ट का यहाँ साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का जजमेंट है कि एक वकूआ की एक ही FIR हो सकती है और जहाँ पे वकूआ होगा FIR भी वहीं पे होगी। तो ये जो जेली मुकदमात पूरे मुल्क में उनके खिलाफ बनते रहे, ये किस बेस पे बने हैं? अभी हमने वो बात की थी दूसरी वीडियो में, तो उसमें यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी थी। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकी, जिसका असर नीचे तक गया और ट्रायल कोर्ट्स भी इससे मुतासिर हुई। कैसे नहीं अमल करा सकी? तो शाहाना केस का कहाँ से फैसला है? सर इमरान खान कहाँ से सजा मिली? सर आप यूं ना करें ना, नहीं, मुझे कोर्ट मेरी बात सुने, सर मेरी आप बात तो सुने। एक बिल्कुल हर बात उधर ले जाते हैं। क्या छोटी कोर्ट से नहीं फैसला आया? उस पर अमल दरामद हुआ? मेरा एक सवाल है आपसे, अब वो आप इस जज- प्रोग्राम के एंकर हैं ना, मेरा एक छोटा सा, मेरी बात मैं सुन ले मेहमान सर। खसूसी हो के ना, मेहमान मेहमान, खसूसी। सर सॉरी सर सॉरी, आप ही बोले। मैं छोटा ऐसे मेहमान, आप सादा मेहमान मेहमान, खसूसी। सर मैं सादा मेहमान हूँ, मुझे मेरा एक सवाल है, नहीं, मेहमान आप मुझे खसूसी। 30 मिनट में 30 पेजेस लिख के दिखाएं फैसले के। मैं आप कह रहे हैं ना कि वो AI पे जाके करते हैं जी। AI को क्या पता चलेगा कि आपने मुकदमे का रिकॉर्ड किया क्या है, जो फ्री कैन है सर, उनके आपकी दलाइल क्या किया दिए? बात की ही सर यही supporting बात था। है, यही बात जब है अमल कराना हो ना तो छोटी कोर्ट से भी कराया जा सकता है, इसका कहने का मतलब ये था। सर। और जब ना मानना हो ना तो फिर सुप्रीम कोर्ट के भी नहीं माने जाते। चलें, मैं आपकी इस लाइन पे भी चल पड़ता हूँ। तो बात फिर भी है कि जो रिलीफ का मामला था, जो इमरान खान के लाडले होने का मामला था, वो कहाँ पे है? वो बंदा एक मजिस्ट्रेट के खिलाफ उसने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल पड़ी, उसने उस खातून की अदालत में भी जाके माफी मांगी, और फिर आप कहते हैं जी कि ये लाडला है। भाई आप जब एक बंदे के खिलाफ थोक के हिसाब से हैं, थोक के हिसाब से एक एक दिन में 20-20, 30-30 मुकदमात आप दर्ज कर रहे हैं, तो क्या उस शख्स को अगर अदालत किसी एक दो मुकदमे में रिलीफ दे देती है तो उसमें कौन सी ऐसी क़यामत आ जाती है कि आप उसको फौरन लाडलेपन से? यही तो मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी जो कम्युनिटी है, साफ्ती बरादरी, उसका भी इसमें कसूर है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब का वो मामला चल रहा है। आप देखें, जो आपने जिक्र किया ख्वाजा आसिफ साहब का, कि साबिक जो वफाकी वजीर कानून थे आजम नज़ीर तारड़ साहब, वो मामला देख रहे हैं, तो फिर क्या ख्वाजा आसिफ साहब के बयान से ये समझा जाए कि आजम नज़ीर तारड़ साहब अदालतों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में सवाल करना भी नून लीग हमें उससे रोक रही है और मना कर रही है, तो फिर तो यही समझा जाएगा कि नून लीग डायरेक्ट अदालतों के साथ मामला तय कर रही है, और अदालतों के साथ जब मामला तय हो जाएंगे तो फिर मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनको राहदारी जमानत भी मिलेगी, फिर वो अदालत में पेश होंगे और वहाँ सरेंडर भी नहीं करेंगे, रेड कारपेट इस्तकबाल भी होगा, फिर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर भी उतरेगा, वहाँ से वो उनको मीनार पाकिस्तान भी ले जाएगा, वो वहाँ पे जलसा भी कर लेंगे और उसके बाद हंसी खुशी हर कोई जिंदगी गुजारने लग जाएगा। फिल्म का दी एंड हो जाएगा, फिर आपकी आंख खुल जाएगी। सर हमारी नहीं, कौम की आंख खुल चुकी है। सोए होता है ना सर, कौम की आंख खुल चुकी है। मुझे बताए ना, नून लीग जो कह रही है कि हम वो जो इस्तकबाल है नवाज शरीफ का, वो बहुत ज्यादा शायान शान तरीके से नहीं करना चाहते। शादियों का सीजन नहीं, शादियों का सीजन नहीं है, वो मसला यही है कि कौम की आंख खुल चुकी है। वो सोई हुई थी और सिर्फ आंख नहीं खुली, वो सदीक जान ने एक बात बड़ी अच्छी की थी पिछले साल गालबन, कि कौम की आंखों का ऑपरेशन हो गया। हाँ। तो नून लीग शायद अभी ये समझती है कि नहीं यार ये अंधे हैं, इनको कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो देख रहे हैं सारा कुछ, कौम देख रही है और इन चीजों को बड़ी अच्छी तरह से देख रही है, और न सिर्फ देख रही है बल्कि समझ भी रही है। और कौम की समझ बूझ का ये आलम है कि अब किसी भी किस्म का कोई गलत बयान किया जाए, कोई प्रेस रिलीज जारी की जाए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, तो कौम उसके ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है। कौम फौरन सोशल मीडिया पर उस पूरे इवेंट के कच्चा चट्टा खोल के रख देती है, पोस्टमार्टम कर देती है, और सवालात ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं कि बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कान सुर्ख हो जाते हैं और कानों से धुआं निकलने लगता है कि अब इन सवालात का जवाब कैसे दिया जाए। क्योंकि हमने तो पूरी तारीख ही मुतालिया पाकिस्तान के नाम पर मुगालता पाकिस्तान हमने पढ़ाया है, तो उसकी वजह से फिर अब हम जवाब देने के भी कासिर नहीं। सही, मुझे बताएं, गिलानी साहब, आसिफ जरदारी साहब तोशाहाना से बिल्कुल मासूम थे, ये भी बयान देते रहे कि इमरान खान ने घड़ी ली है, तोशाहाना लूट लिया है। अब होने क्या जा रहा है? क्या इमरान खान अब जिन्होंने 50% पैसे पे करके, कानून चेंज करके, बेहतर पोजीशन में आके घड़ी का बेचा, और वो रोड बनी जिसका उन्होंने पूरा प्रूफ भी दिया कि ये रोड बनी है, मैंने कोई ज़ात पर नहीं लगाया, अब होने क्या जा रहा है? तोशाहाना क्या इन सब के गले की अब हड्डी बनने जा रहा है?
देखिए अगर तो मेरिट पे केस चले तो यकीनन गले की हड्डी है, लेकिन मज़े की बात क्या है? मज़े की बात ये है कि इमरान खान साहब को एक घड़ी गिफ्ट हुई मोहम्मद बिन सलमान साहब की जानिब से, ठीक है। जो तोशाखाना रूल्स थे उसके मुताबिक इमरान खान ने वो घड़ी खरीद ली। अब इमरान खान साहब जाने, वो घड़ी जाने, ये पीडीएम वाले मामे लगते हैं उसके। भाई मैं एक चीज़ खरीद रहा हूँ ना, ठीक है, ज़ाब्ते के मुताबिक खरीद रहा हूँ, अगर मैं खरीद लेता हूँ, कम करें बीच में ना, मैं आपको नहीं डांट रहा, मैं उनको डांट रहा हूँ। माइक में डांट भी नहीं रहा, डांट भी नहीं रहा, बल्कि हम सवाल उठा रहे हैं सर। हम डांट, हमारी क्या मजाल कि हम किसी को ऐसे डांटे। लेकिन मजे की बात क्या जो मैं आपको करना चाहता था कि इमरान खान साहब को घड़ी तोहफे में मिली और घड़ी की कीमत बताई गई जी ये 5 करोड़ रुपए की है, ठीक है। और ये बात बताने के लिए पीडीएम ने 10 अरब रुपए मीडिया को झोंक दिए कि ये घड़ी 5 करोड़ की है। यही हुआ है ना, आपके सामने नहीं हुआ। अभी पिछले दिनों आदादोशुमार वो जो वजारत इतलात की कमेटी थी, क्या बात कर रहे हैं, यही हुआ ना, इतलात की कमेटी के मेरे ख्याल में ये आदादोशुमार जारी हुए थे ना कि पीडीएम हुकूमत ने 16 महीनों में सरकारी आदादोशुमार के तकरीबन 11 अरब रुपए के करीब, 10 अरब से ज्यादा की रकम बनती है, 10 अरब 59 करोड़। जी जी। तो ये सारे यहाँ पे रिकॉर्ड पेश हुआ। तो वो 5 करोड़ की घड़ी के बारे में बताने के लिए 10 अरब रुपए लगा दिए गए। उन्होंने चेहरे पर अपने फायजा ब्यूटी क्रीम भी तो लगाई है ना गवर्नमेंट ने। पीडीएम के इतने जो चेहरा था उसको खूबसूरत भी तो बनाया। मसला ये है कि फायजा ब्यूटी क्रीम जो होती है ना, ये लगा तो लेती है पीडीएम, लगाई भी सही, लेकिन मसला ये है कि वो जब पसीना आया ना तो वो नीचे से वो सारी कीचड़ मैल भी निकली और वो बदनुमा और बदसूरत चेहरा भी पीडीएम हुकूमत का सामने निकला, ठीक है। तो अब वो मामलात सारे खराब हो गए। अब मेरिट पे जब आप आएंगे, तोशाखाना केसेस चलेंगे, अब मजा आएगा, तो बहुत मजा आएगा। मुझे बताएं, आपने गाड़ी आपको अलाउ नहीं थी, तोशाखाना रूल्स आपको अलाउ नहीं करते थे कि आप गाड़ी ले सकते हैं। मरियम नवाज को पता भी नहीं था। आपको याद है ना मंसूर अली खान के इंटरव्यू में क्या हुआ था? मुझे ना वो एक लतीफा याद आ जाता है, वो भोली वाला, तो नहीं सुनाने दूंगा। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, फिर मुझे वो याद आ जाता है कि वो मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बोली थी, तो मुझे ये चीजें सारी होती रही तो। और तो फिर देखें मामलात वो आगे गलत साइड पे चले जाते हैं। तो देखें सबको पता होता है, जो करप्शन कर रहा होता है ना, जो गैर कानूनी काम कर रहा होता है उसे पता होता है। मैं अगर सड़क पे जा रहा हूँ, सुने उनने तो कहा था गाड़ी ली थी। अच्छा जी जी, मुझे नहीं इसका पता। मरियम बताएं मुझे जरा डिटेल। इंटरव्यू की वजह से जी नून लीग को जितना नुकसान हुआ है ना, मेरे ख्याल में इतना शायद पिछले 16 महीने में किसी और चीज में नहीं हुआ। सर मरियम नवाज साहिबा को मेरे ख्याल में मीडिया के साथ इंटरेक्शन कम से कम रखना चाहिए। कम रखना चाहिए। वो तो उनकी काज जो आई थी, मैं देखे कितना अच्छा मीडिया मैनेज कर रही। तो मीडिया मैनेज करना ये नहीं होता कि आप वन साइडेड भोंपू बजाते रहें और उसकी वजह से आप कहें कि मैं मीडिया मैनेज कर। आप चलें जी, मान लेता आपकी मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, 16 महीने में आपने क्या तीर मारा? बताया नहीं वीडियो कितनी लंबी होगी। 16 महीने में आपने मीडिया मैनेजमेंट करके क्या बयानिया बनाया, मुझे बताएं। बनाया ना बयानिया, क्या भाग गए सब, इस मुल्क से आराम से भाग गए। तो यही बात है ना, फिर आपकी मीडिया मैनेजमेंट फेल हो गई कि आप जो नैरेटिव बिल्डिंग करना चाहते थे वो नहीं हुई। अच्छा, तोशाखाना कैंड के आप देख रहे हैं सर? तोशाखाना अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर मेरिट पे चला तो ये सारे अंदर हैं, कोई ऑप्शन नहीं है ना सर। आपने इमरान खान साहब को, अब इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम क्या था तोशाखाना वाला? इल्जाम सिर्फ ये था कि इमरान खान ने ली, ओके जी ठीक है। इलेक्शन कमीशन का एतराज ये था कि आपने एफबीआर में असासे जाहिर किए, आपने हमें क्यों नहीं बताया? जबकि पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि भाईजान जब एफबीआर में असासे जाहिर करने थे उस वक्त मेरे पास वो चीज़ मौजूद थी, क्योंकि मैंने घड़ी बेच दी थी, लेकिन उससे जो मुझे पैसा मिला वो मेरे पास था, तो वो मैंने उसके अंदर शो कर दिया। इलेक्शन कमीशन साहब के जो मामलात हैं वो ज़रा डिफरेंट थे। अब इलेक्शन कमीशन में 31 जून तक की जो डेट होती है ना, उस वक्त तक आपके पास जो असासे होते हैं, आपकी पोसेशन में जो होते हैं, आपके जो जेर मलकियत होते हैं, आपने वो असासे अपने जो माली गोशवारे होते हैं इलेक्शन कमीशन के, उसमें ज़ाहिर करने होते हैं। तो इमरान खान साहब का ये पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि जब इलेक्शन कमीशन के माली गोशवारे जमा करवाने थे तो उस वक्त तक मैं वो घड़ी बेच चुका था। अब इलेक्शन कमीशन के गोशवारों के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें ये लिखा जाता कि वो घड़ी मैंने इतने की बेची और उसके ये पैसे हैं। इलेक्शन कमीशन के गोशवारे ये कहते हैं, जो फॉर्म बी है उसके मुताबिक, कि आपने वो चीज़ें बतानी है जो उस तारीख तक आपकी जेर मलकियत हो। कि मैं मिसाल के तौर पे उस वक्त अगर इमरान खान साहब के पास घड़ी होती तो वो लाजमी उसमें मेंशन करते। जो बंदा 4 बकरियों का जिक्र कर रहा है, क्या वो घड़ी का जिक्र ना करता? तो ये सिर्फ बहाने थे, सिर्फ एक देखे ना, आपने एक गलत तरीके से आपने एक बंदे को सजा देनी थी, आपने दे दी। अब आपका दायरा इख्तियार क्या था? आपका दायरा इख्तियार ये था कि आप सिर्फ 120 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई कर सकते हैं, आपका कानून ये कहता है।
कि 120 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आपने तकरीबन कोई 2-2.5 साल के बाद जाके इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की, तो ये आपकी बदनीयती है और खिलाफ कानून है। आप अपने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए एक शख्स को आपने जानबूझ के टारगेट किया और उसको उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की। लेकिन अब केस अदालतों में है, अल्लाह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ज़रा तौफीक दे, वो तंदुरुस्त और सेहतमंद रहें और जो मुकदमात उनके पास हैं उनको जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर करें, क्योंकि वो मुकदमात सारे दबा के बैठ गए हैं। और फिर अचानक उनको याद आता, ओ इमरान खान साहब की तो एक दरखास्त अडियाला जेल से मुंतकली वाली भी है, हालांकि वो कह रहे हैं कि भाईजान मैं तो मुंतकिल होना ही नहीं चाहता, मैं अब यहाँ पे एडजस्ट हो गया हूँ। तो वो बात यह ना कि हमने वो कल भी ये बात की थी कि ये जितना इमरान खान को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं वो उतना बाउंस बैक करता है, और उस बाउंस बैक करने की वजह से ये खुद असाबी तौर पे चौंकि कमजोर है। और मैं भी जब वीडियो के एंड पर जाने लगता हूँ ना, आपकी आवाज भी लोड होती है, आर्गुमेंट भी स्ट्रांग आना असल शुरू हो में जाते उस वक्त वो बंदे का फ्लो उस वक्त आता है ना, तो वो फिर आपको पता है कि जरा चीजें स्मूथ होने लगती हैं, दलाइल खुद ब खुद निकलने लगते हैं। चलें, लोगों के पास टाइम कम होता है, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो जरा छोटी रखें, वरना तो बात करने को बहुत बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आप कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।